हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं तिनसुकिया का आपका HSLC प्री बोर्ड का जो क्वेश्चंस है वो आपको देखें आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस होगा। इस 50 क्वेश्चंस को हम लोग टू पार्ट्स में देखेंगे, एक 25 एंड 25। ओके, तो ये पार्ट 1 में होगा, ये पार्ट 2 होगा। ये 1 मार्क्स के लिए सारे के सारे कितना 1 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग का अच्छा लगे तो डिमांड लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। ओके, अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज हम लोग 1 मार्क्स पे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ते हैं और इसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन है इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शनल देन, ये जो ए बी सी डी क्या है, एक प्रोपोर्शनल है, तो आगे क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करके हम लोग इसे देखेंगे कि ये किसका प्रोपोर्शनल है। ओके, चलिए, तो इस सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो यहाँ ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शनल, तो ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इससे ये मल्टीप्लाई होगा और इससे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी डी, सॉरी बी सी। तो ये वाला आपका बन के तैयार हो जाए। देख लेते हैं ये वाला किस में है, तो देखिए ये ऑप्शन सी में है, ए डी इक्वल टू बी सी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था 1 का क्या हो गया सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, बिटवीन 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। स्टार इसलिए क्योंकि ये हर सीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जब भी आपको इसका आंसर सीधा अगर नहीं आए तो सीधा इसका आंसर डायरेक्ट टिक करने का क्या सिस्टम होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस दोनों में से क्या है देख लीजिए, इस दोनों का जो छोटा कौन सा है, तो छोटा ये है, इसका डबल कर देते हैं। 17 का डबल कितना होता है 34, ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट टिक करना है आपको, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। पहले देख लीजिए दोनों में से छोटा कौन है, इसका छोटा 17 है, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, 17 2 जा 34, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ बाई प्रोसेस। देखिए 17 जो होता है वो n दिया हुआ और 18 क्या है n+1 हो जाता है। अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस होता है 2n, क्या हो जाता है 2n, और n का वैल्यू कितना है 17, तो ये 17 2 जा कितना हो गया 34, और यही क्या हो गया इसका आंसर। इसीलिए मैं बोलता जब भी ऐसा रहता है इसका क्या होगा, डबल कर दीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो छोटा वैल्यू रहेगा वही उसका डबल हो जाता है इसका आंसर। ओके, तो कभी भी आपको ऐसे स्क्वायर वाला देखे तो सीधा छोटा वैल्यू देखना, टिक करना है, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर। तो आपको देखिए कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। इससे पहले रेशनल नंबर नहीं देखने से पहले आपको कुछ लिस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशनल नंबर होता है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट आपको दे देता हूँ। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक होगा रेशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो लिस्ट में आप चेक कर लीजिए। तो रेशनल नंबर जो होता है सबसे पहले देखिए ये p/q का फॉर्म में होता है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे में q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3/2, 2/3, या फिर 1, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, याद रखना है, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट क्या रखना है, जितना भी स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो सारा रेशनल नंबर होगा। जैसे कि 1√4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √4 का कितना होता है 2 होता है, √9, √16, √25, √36, √49, ये जितना भी स्क्वायर रूट है सारा का सारा क्या होता है रेशनल होता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा, इसका जितना भी टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो भी डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोलता है कंप्लीट डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो हो जाता है रेशनल। जैसे कि किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए और वो उसको जो क्वासेंट होता है वो आपको कंप्लीट हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे 3.2,
3.36, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर के अंदर। फिफ्थ पॉइंट इसका देखना है आपको, जिसका एक फिक्स पैटर्न हो, मतलब ये डिवाइड होने के बाद भी एक फिक्स पैटर्न में कटते रहे या फिर रिपीट होते रहे, तो इसको बोलता है आप लोग आपको टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग बात करते हैं। रिपीटिंग, रिपीटिंग क्या होता है, आपको एक ही नंबर रिपीट होते रहता है लेकिन एक फिक्स पैटर्न में, किसमें, फिक्स पैटर्न के साथ होता रहता है, फिक्स पैटर्न में। जैसे कि देखिए यहाँ पर होगा जैसे 2 6 2 6 2 6 2 6, ये होते रहेगा, तो एक फिक्स पैटर्न हो रहा है ना, 26 26 26 26, एक फिक्स पैटर्न दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ऐसा भी अगर कभी आपको नंबर दिख जाए तो ये क्या होता है आपको, ये भी होता है आपको रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, जिसका ऊपर बार रहे, क्या रहेगा, बार, ये बार बोल सकते हैं। तो बार क्या होता है आपको, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2.3 के ऊपर बार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो मैंने जितना भी पॉइंट बताया आप अच्छा से एक एक करके पॉइंट लिख दीजिए, कोई भी हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट में ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके साथ ई रेशनल भी आपको देखना पड़ेगा ना, रेशनल तो देख लिए, अब ई रेशनल को चेक करते हैं। तो रेशनल, ई रेशनल में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, ठीक है। दूसरा कोई क्या हो जाएगा, पाई, पाई जो है एक इरेशनल है, बट इसका पाई का जो वैल्यू होता है जैसे 22/7, ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, बट इसका ओनली पाई क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तीसरा है रूट, ओनली रूट, नॉट स्क्वायर रूट नहीं, सिर्फ रूट, जैसे जैसे ये 1 है तो ये हो जाएगा √2, √2 स्क्वायर रूट नहीं, ओनली रूट है। ओके, ये √3, √4 नहीं, √4 स्क्वायर रूट है, ये √5, √6, √7, ये सब क्या है, रूट है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ई रेशनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग, तो एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो टर्मिनेटिंग नहीं हो, जैसे कि 3.267325 कुछ भी ऐसा होते रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए और उसका फिक्स पैटर्न भी नहीं हो, क्या होना नहीं चाहिए, फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए, नॉट फिक्स, फिक्स पैटर्न क्या होना चाहिए, फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आई होप ये सारा का सारा पॉइंट आप समझ गए होंगे, हालांकि इतना बताने का ज़रूरत था नहीं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ा, ठीक है। ऐसा इसका ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम टिक करके निकल सकते थे, बट ऐसा मैंने नहीं किया। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जितना भी मैं पॉइंट बताया देखिए उसी में से सब में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, तो जीरो क्या है, अभी देखिए जीरो बताया था ना, जीरो रेशनल नंबर है, तो ये जीरो रेशनल नंबर है। देखिए ये बार दिया हुआ है ना, ये पॉइंट क्या है, इसको बार बोलता है, तो बार क्या है, रेशनल नंबर है ना। यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है, बार क्या है, जिसका ऊपर बार रहेगा वो क्या है, रेशनल होगा, ऊपर में भी बार दिया हुआ है तो रेशनल है। ये क्या है, टर्मिनेट है, इसके बाद कुछ नंबर नहीं है, मतलब टर्मिनेट हो गया है, तो टर्मिनेटिंग वाला भी पार्ट हम बोले थे, जो कंप्लीट डिवाइड, ये टर्मिनेट हो गया है, उसका बाद कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, तो ये भी क्या है, रेशनल है। यहाँ पर देखिए इरेशनल में 10 दिखा, फिर 100 लिया, फिर 1000 लिया, तो ये क्या हो रहा है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा ये क्या क्या आप मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द करेक्ट इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स व्हाट, मतलब इसमें से हमको ये देखना है कि इसमें किसका आंसर सही है। देखिए तो यहाँ पर पॉइंट हम चेक करेंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ 5 है, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि जितना पॉइंट रहेगा उतना ही पावर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर देखिए 10 का पावर कितना है, 3, तो यहाँ पर जितना पॉइंट के बाद नंबर उतना ही पावर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 3 इधर भी था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी 4 है और पावर कितना है, 3 है, यहाँ कितना है 1 2 3 4 यानी पावर 6 है, तो ये सारा का सारा गलत है, ओनली 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 3, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो का बात हम लोग को यहाँ पर कर रहा था, सम ऑफ जीरो क्या होगा, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3। ओके, तो x² माइनस होता है, x से पहले क्या है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b तो वैल्यू दिया ही नहीं क्योंकि x का वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू होगा 0, और c इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमसे पूछा सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो ये क्या होता है, -b/a, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है, 0 है,
तो ये माइनस भी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आंसर इज 0, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं। बोल रहा है इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स इन intersecting x axis at the 2 points then the number of zeros of fx is। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझिएगा जितना भी पॉइंट कट होता है, कितना भी नंबर क्या बोला 2 पॉइंट्स में कट हो रहा है क्या एक्स एक्सिस। तो कोई भी नंबर मान लेते हैं ऐसा है कुछ है और वो एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो एक चीज़ समझिए, कभी भी जब x का ये क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो जाता है 2 पॉइंट्स का रहा तो x का वैल्यू 2 हो जाता है। ये चीज़ों को आप समझिएगा। और ऐसा भी नहीं समझ पाते तो ऐसे रखेगा 2 पॉइंट इक्वल टू 2 जीरोस। ओके, तो 2 पॉइंट्स इक्वल टू 2 जीरो, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो देखिए चीज़ों को समझिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल का तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0। तो 1 का क्या हो जाएगा c, ये इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल का क्या हो जाता है 0, तो इसका हो गया c, क्या हो गया c। फिर बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ द x, तो यहाँ पर देखिए 2x है, 2x माइनस 3, तो x से पहले क्या होता है 2 दिया हुआ है, तो इसी को कोफिशिएंट बोलता है। x जो भी नंबर दे उससे पहले वालों को बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो x से पहले क्या है 2 है, तो 2 इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a का पहले 2 है। ओके, 0 ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस 1, तो देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b। तो देखिए 1 का c, 2 का a, देखिए 1 का क्या हो गया c, ओके, 2 का a और 3 का b, ये हमारा आंसर है। चलिए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में हम लोगों का ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया 1 का c, 2 का a और 3 का b, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, बाय डिवीजन एलोग्रिथम ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, तो इसका देखिए ये जो एलोग्रिथम का पोलिनोमियल क्या होता है px का जो वैल्यू है वो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, gx प्लस gx प्लस qx प्लस rx। ठीक है, ये इसका इक्वेशन बनता है। ठीक है, डिवीजन एलोग्रिथम का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको ये दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 देन यूनिक सोल्यूशन। देखिए 3 सोल्यूशन होता है, आपको याद होना चाहिए। देखो तीनों सोल्यूशन ही आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है यूनिक सोल्यूशन, तीनों सोल्यूशन मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के अंदर होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं दिया, ये थोड़ा क्रॉस करके देते तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a1 b2 और इससे हो जाएगा नॉट इक्वल टू a2 b1। अब ये हमारा जो निकल कर सामने आया, तो क्या देख लीजिए a2 b1 और नॉट इक्वल टू a1 b2, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका तीनों सोल्यूशन समझिए। पहले मैं तीनों सोल्यूशन कर दिया, एक सोल्यूशन हो गया यूनिक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन जो होता है इसका ये होता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन में क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। और एक और सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन, क्या होता है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये आपको तीनों सोल्यूशन याद होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ओके, और तीनों सोल्यूशन ही आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है,
इफ 10 मीन्स x का वैल्यू कोई दिया हुआ है, 10 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a-1 इंटू एक्स माइनस 1 इज 2, मतलब 10 क्या है, ये 2 है, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ, बोल दिया पहले से ही। और पी एक्स का वैल्यू देख लेते हैं, पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a-1 एंड एक्स माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या दे देना है, 2 दे दिया, यानी x का जगह पर 2 है, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, तो a x का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a-1 ऐसे रह जाएगा, और x का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 4a हो जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, और इधर में कितना हो जाएगा, ये 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 रहेगा, और इधर से हो जाएगा 4a और माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा, 4a में से 3a चला जाएगा तो ओनली 1 बचेगा, और ये प्लस में 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है 2 स्टेटमेंट। अब वो दोनों स्टेटमेंट को आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, द रूट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 4 आर x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये गिवन दे दिया, क्या ये दोनों सही है, x इक्वल टू 5 दिया हुआ और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इसको आपको बनाकर देखना है कि x का वैल्यू 5 आता है या y का वैल्यू 9 आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 आर इनकॉन्सिस्टेंट, क्या ये इनकॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये दोनों का पहले आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन में आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही अगर देखें तो ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये क्या बचा 2x का वैल्यू कितना 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब ये 18 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18/2, 2 से गया ये 9 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 9 आ गया, है ना। अब देखिए ये पुटिंग कर दीजिए कोई भी इक्वेशन में, तो पुटिंग x इक्वल टू 9, तो x इन इक्वेशन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू कितना दिया 9 प्लस में y इक्वल टू 14, 9 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 और x का वैल्यू 9। देख लेते हैं, देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 और y का वैल्यू दिया हुआ 9, तो ये उल्टा दे दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया गलत हो गया, इक्वेशन जो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या जो है वो गलत हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है वो रॉन्ग है, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the pair of linear equation 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9 are inconsistent। आपको सबसे पहले ये चीज़ जानना पड़ेगा कि consistent क्या होता है और inconsistent क्या होता है, ठीक है। तो ये जानना पहले जरूरी है। जिस तरह आपका यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन था ना पहले, इससे पहले इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन ये सब दिखे थे, उसी तरह इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों का ही बारे में लिख देता हूँ। एक होता है कॉन्सिस्टेंट होता है क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है कॉन्सिस्टेंट नंबर 1। एक और होता है नंबर 2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है कॉन्सिस्टेंट। तो 2 कॉन्सिस्टेंट होता है। और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो इनकॉन्सिस्टेंट ये होता है आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाता है आपको इनकॉन्सिस्टेंट।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस आपको क्या दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चंस में आपको हिसाब से हम लोग को चलना है। देखिए दो क्वेश्चन नंबर है 2x माइनस 3y और इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू जो यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 और a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 4। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ a1 बाई a2 a1 का वैल्यू कितना है 2 और a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं 4। तो a2 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर उसी तरह b1 बाई b1 का वैल्यू कितना दिया -3 और -6, -3 एंड -6, 3 से कैंसिल 1/2 ये भी आ गया। उसी के पास नेक्स्ट है क्या 8/9 c1 बाई c2, ये है 8/9। तो ये दोनों इक्वल नहीं, तो क्या हमको सोल्यूशन क्या मिल रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये इक्वेशन किसका है अभी अभी मैंने बताया, देखिए ये इनकॉन्सिस्टेंट का है। तो ये क्या हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो पहला गलत है दूसरा सही है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एकदम से ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ओनली स्टेटमेंट क्या ये तो गलत है ना, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है 1 गलत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ देखिए असर्टन्स क्या दिया हुआ है assertion the sum and product of the zero of the quadratic equation is जो है सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सम कितना दे रहा है इसका 1 दिया हुआ एंड इसका क्या बोल रहा है इसका प्रोडक्ट कितना दे रहा है आपका 1/4 दिया हुआ। ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये क्या, ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये उसका सही है या नहीं है। तो इसको चलिए देख लेते हैं 4x² माइनस, तो सम क्या हो जाता है सम ऑफ जीरो क्या होता है सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर -b का मतलब क्या हो गया 4, यह हो जाएगा 4 और ये माइनस पहले से इस यहाँ और ये एक माइनस ए वाला माइनस। ठीक है, ये देखिए -4 तो यहाँ से लेकर आए और ये वाला माइनस ये फार्मूला वाला और a का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो ये 4 से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4/4, 4 कैंसिल तो 1। तो सम ऑफ जीरो कितना आ गया 1 आ गया, सही है। ये पहला तो जो है सही था। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a। तो c का वैल्यू इसमें कितना है देख लेते हैं, c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4, तो 1/4। तो ये क्या हो गया 1/4, पहला है 1 दूसरा है 1/4, एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको ऑप्शन a एंड b अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ अल्फा एंड बीटा -b/a और इसमें क्या दिया हुआ इसका a इंटू बी c/a। तो ये दोनों एकदम सही बोला ये कि देखिए अल्फा सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, अभी यही किया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c/a। तो ये दोनों ही सही है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन होगा बोथ asserted रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। ओके, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ax² प्लस bx इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन c का वैल्यू क्या होगा। तो 2 इक्वल रूट्स, एक होता है दे 2 इक्वल रूट्स का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट किसका करना है c का। तो यहाँ पर देख काम कर सकता है -4ac इक्वल टू माइनस प्लस b है इस साइड जाएगा तो -b² हो जाएगा और c रखना है तो -b² बाय ये 4a इधर आ जाएगा और भी क्या में माइनस कैंसिल, तो क्या बच के आया c इक्वल टू b² बाय 4a। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए देख लेते हैं b² माइनस 4a b² बाय 4a, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13 था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट कंडीशन, देखिए क्वेश्चन शायद दिखने रहा लिख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी लीनियर इक्वेशन। ये कब किस कंडीशन में इसको लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है किस कंडीशन में, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्योंकि इसका जो पावर है क्या है
पावर है ये 2 है। देखिए x का पावर कितना दिया हुआ 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अगर इसको लीनियर में बनाना है तो ये वाला पूरा पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हटा कैसे सकते हैं, जब भी किसी एक को जीरो बनाना पड़ेगा तो a का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो a का वैल्यू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, तो ये लीनियर बन गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जीरो। ऑप्शन ए इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, जीरो। यही इसका करेक्ट आंसर था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कितना है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, तो देखिए एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ, ओके। तो एंगल ए का वैल्यू कितना 57 डिग्री दिया, इसका डिग्री दिया 57, मतलब एंगल ए इक्वल टू 57 डिग्री, ओके। एंगल ई इक्वल टू कितना दिया हुआ 73 डिग्री। तो देखिए जो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, तो डी का भी 57 हो जाएगा, और एंगल ई इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी का वैल्यू। तो यहाँ पर बी भी कितना हो जाएगा 73, और हमें पूछा किसका, सी का, तो ये टोटल कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, है ना। तो ए बी सी मिलकर कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 57, और एंगल बी का वैल्यू कितना है 73 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो 130 को उस साइड अगर भेज दे तो एंगल सी बराबर क्या होगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कितना एंगल सी का होगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, जितना भी स्क्वायर होता है क्या होता है सिमिलर होता है। स्क्वायर जितना भी सिमिलर होगा, जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होता है, बट ओनली सब सारा स्क्वायर क्या होता है सिमिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए 6,2 एंड बी। तो यहाँ पर मिड पॉइंट हमें क्या करना, निकालना है। क्या निकालना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट का होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका मिड पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू, तो यहाँ x इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे x, ये x1 है, एक y1 है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2। y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 दे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो 6 प्लस 8 कितना होता है 8 प्लस 6 14 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, और 4 बाई 2, 2 से कैंसिल 2, और ये 2 से गया 7। तो ये क्या हमारा जो नया आया मिड पॉइंट वो 7 और 2 आ गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, देखिए ये पॉइंट्स दिया हुआ है। अभी देखिए इफ फिगर ए बी सी डी, ए बी सी ए ओ है, सॉरी ये ओ होगा, ठीक है। ए बी सी ओ आर रेक्टेंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है इस पॉइंट। तो देखिए 0 और 1, यहाँ पर ये तो पहला पॉइंट ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 0 0 है, ये वो पॉइंट क्या हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये 6 है ना, ये 6 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पॉइंट कितना हो जाएगा आपको 6, और उधर से पॉइंट कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और 0। दूसरा ये वाला पॉइंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस वाला पॉइंट देखिए तो 6 ही रहेगा, x का वैल्यू कितना है 6, और y का वैल्यू कितना है 4, तो 6 और 4 हो गया। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ में कितना आ गया y के, यहाँ पर y का वैल्यू कितना दे रहे हैं 4, और x का वैल्यू तो 0 ही रह गया, तो ये हो गया 0 और 4।
इतना समझ में आ गया आपको। तो ये कोई एक पॉइंट में आप इसको मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जैसे कभी भी मिड पॉइंट ही निकाल लेते हैं, इसमें भी आप मिड पॉइंट निकाल कर कोई भी इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने सीखा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और एक होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 का वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला अगर हम लोग देखें तो x1 हो गया 0 और x2 क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या हो गया, y1 इधर भी 0 हो गया और y2 उधर में 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6 ही होगा, और बाई 2 होगा, ये 4/2 हो गया। 2 से ये 3, ये 2 से 2, तो ये कितना होगा 3 और 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। दिया है the step 1 to 5 are given in jumbled way for the solving the expression। मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना नंबर सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 5 तक हम लोग को दिया गया है पॉइंट्स, ठीक है। कौन सा पॉइंट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो पॉइंट काउंट कर लेंगे, ओके। तो पहले क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। देखिए 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले पेयर बनाना है। पेयर क्या मतलब, जो दो पेयर मिलकर 90 डिग्री बने, दो पेयर मिलकर कितना बनना चाहिए 90 डिग्री का पेयर बनना चाहिए, ये चीज़ समझिएगा। तो देखिए 42 और ये 48 दोनों मिलकर कितना बन रहा है 90 बन रहा है। इधर 23 और 67 मिलकर बन रहा है 90। तो दोनों को मतलब एक साथ रखना है एक जगह पे। तो देखिए 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री, फिर से 10 23 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। ये हम लोगों का पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप अब हम लोग देख लेते हैं। इस कोई भी जब दो नंबर कर ले तो 10 को हम लोगों को किस में चेंज करना है, आपको 90 माइनस थीटा में। जैसे आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। तो 10 48, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 10 90 माइनस 48, ओके। उसी तरह ये लिखेंगे 10 23 डिग्री एंड 10 90 माइनस 23 डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा 10 48 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा कोट में। तो ये 10 माइनस 48 कितना हो जाएगा कोट, कितना हो जाएगा कोट 48 डिग्री। ये आप समझ में आ रहा है आपको। तो ये कोट कितना हो जाएगा 48, और इसके बाद ये हो गया 10 23 डिग्री, तो ये बन जाएगा कोट 23 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ से देखिए 10 48 डिग्री, और ये कोट को उल्टा कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा, और ये भी 48 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ से फिर से देख लेते हैं 10 23 डिग्री एंड 1 कोट का उल्टा क्या हो जाता है 10 23 डिग्री। तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना बन गया 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 1। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका ऊपर कौन स्टेप 1 है कौन स्टेप 2 है, उस हिसाब से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। स्टेप 1 में क्या दिया, देखिए नंबर 1 क्या दिया हुआ 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा, यहाँ पर ये आ जाएगा 90 माइनस, ये कहाँ पर है हम लोगों को इस स्टेप में है, किस में है इसमें। तो यहाँ पर ये पहला तो ये क्वेश्चन ही लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको स्टेप। तो ये कितना नंबर पर है आपको, ये 1 नंबर पर दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए ये तो क्वेश्चन ही हो गया, ये एक स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गए, ये 3 स्टेप हो गए, ये 4 देखिए एक काउंट करवा देता हूँ पहले। नंबर 1 स्टेप 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेप है अपना पास। यहाँ पर भी टोटल 5 है, तो कौन कहाँ पर आया ये आपको देखना है। तो ये वाला देखिए पहला क्वेश्चन जो है किस स्टेप पर है हमारा। तो ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, तो ये सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर ये सेकंड है, तो ये स्टेप क्या हो गया सेकंड हो गया, ओके। उसके बाद क्या है वहाँ पर हम लोग को देखना है, ये पहला नंबर हो गया स्टेप फर्स्ट, सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, ये चीज़ आप लोग को देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद थर्ड यहाँ पे 1 कितना नंबर पर आया, देखिए 1 जो आया है वो कितना पर आया है 5 पर आया है, स्टेप 5 पर है। तो ये कितना नंबर पर आ जाएगा 5 पे। उसके बाद देखिए ये वाला स्टेप कितना नंबर पर है,
ये स्टेप आप देख सकते हैं, ये इस पर है, 4 पर है। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड ये 5, ये 5 स्टेप लिखा, और ये 5 स्टेप कहाँ कहाँ आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये पार्ट लिख दिया। अब इसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ नीचे में दिया हुआ है, देखिए एक ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस 90 माइनस थीटा, ये तो फार्मूला ही होता है। देखिए कोस 90, यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये सीधा फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 20 का क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, देखिए ये डिग्री, फाइंड द वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0। तो देखिए किसी का भी पावर 0 हो तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। इसका आपको क्या ऑप्शन नहीं दिया है, ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी में सीधा मार्क्स दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 50 तक का सिर्फ आंसर बना के आपको दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे करके आप सॉल्व करके दे दीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 पी क्यू 30 क्यू आर एंड 40 आर पी। तो यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन नंबर में हम लोग को कॉमन निकालना। कॉमन क्या होता है, एच सी एफ होता है, जिसे वो कॉमन बोलता है। देखिए 20 पी क्यू का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच, अगर हम इसको टोटल फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू पी इंटू क्यू, इसका 30 क्यू आर। तो 30 के क्या लिखेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ओके। नेक्स्ट है 40 आर पी। तो 40 आर पी तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू फिर से 2, तो कितना हो गया 8 इंटू 5 इंटू आर इंटू में पी। तो देखिए कॉमन इसमें क्या फैक्टर है, पहला तो ये 2 सब में है, उसके बाद 2 और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए 5 सब में के अंदर, सब में है 5, तो ये हो गया कॉमन। और कोई चीज़ कॉमन नहीं जो तीनों के अंदर हो। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पी है, यहाँ पी बट इसमें नहीं है, तो पी कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, यही आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। 3 4 3 1 2 3 4 4 0, तो हमें एक पॉइंट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमें समझिएगा एक का बाद कितना नंबर है, यहाँ पर 3.43000, तो ये देख लीजिए इंटू, यहाँ पर जब भी ऐसा रहे तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर में हो जाएगा 6। आई होप ये आप समझ में आ गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ अच्छा से लिख दिया, डिवाइड करना है। और डिवाइड करना है तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। तो देखिए 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5, ये दोनों में क्या कॉमन है देख सकते हैं, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस में 5 यहाँ से 25 में से 5 कॉमन आ गया, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5, इसका आंसर बच जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर याद करना है, किसका 140 का। तो 140 का एक क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से कितना हो जाएगा 35, फिर 5 से कितना लीजिए 7। तो प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 140 का, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहीं पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन 25 तक, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो गया है। इसीलिए अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका इसका सोल्यूशन अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, कितना पार्ट नंबर 2 में आपको ये वीडियो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।